नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारतीय राजनीति के इतिहास में 20 जून से 24 जून ऐतिहासिक दिनों के रूप में याद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर एक आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। आज़ादी के बाद मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। अभी तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित नहीं किया था। एक ऐसा सम्मान जो पहले विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और याचिक राबिन सहित कुछ ही नेताओं को मिला है। दोनों देशों के बीच व्यापार 191 अरब डॉलर तक पहुंचा। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में आर्थिक जुड़ाव गहरा रहा है और द्विपक्षीय संबंधों को वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष संकल्पित नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 25 साल पहले भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन था। मोदी की यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच व्यापार का मूल्य रिकॉर्ड 191 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे अमेरिकी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन गया है। अमेरिका के लिए भारत 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिकी कंपनियों ने किया $60 बिलियन का निवेश। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में विद्युत निर्माण से लेकर दूरसंचार और उपभोक्ताओं वस्तुओं से लेकर एयर स्पेस तक के क्षेत्र में लगभग $60 बिलियन का निवेश किया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वार्षिक भारत विचार शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में बताया कि भारतीय कंपनियों ने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और हरित क्रांति जैसे क्षेत्रों में $40 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा फरवरी में एयर इंडिया ने 200 से अधिक बोइंग विमानों की खरीद की घोषणा की, एक ऐतिहासिक सौदा जिसके बारे में राष्ट्रपति बाइडेन ने 14 फरवरी 2023 को बताया कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमानों की खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह खरीद 44 स्टेट में 10 लाख से अधिक नौकरियों का समर्थन करेगी और कई को 4 साल की कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। आईपीईएफ के भविष्य पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापार संबंधों में सुधार, तकनीकी और रक्षा सहयोग को गहरा करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी आईपीईएफ के भविष्य पर बातचीत करने को लिए तैयार है। अमेरिका चाहता है कि भारत 14 देशों के ब्लॉक आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ में शामिल हो और 2023 के अंत तक सभी स्तंभों पर बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए, जबकि भारत आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ पर अमेरिका के प्रस्तावों को लेकर इसकी रूपरेखा के बारे में स्पष्टता आने तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में स्थानीय उद्योग और आजीविका की रक्षा के लिए आईपीईएफ व्यापार स्तंभ में शामिल होने के लिए अनिच्छुक है। आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर भारत पहले ही आईपीईएफ के 3 स्तंभों में शामिल हो चुका है। चीन को क्यों लग रही है मिर्ची? भारत के अमेरिका संग व्यापार से चीन तिलमिला उठा है। उसके पूर्व विदेश मंत्री और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के प्रणेता वांग यी ने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स में लेख लिखकर भारत को चेताने की कोशिश की है। वांग यी ने कहा कि भारत को अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स जोड़ तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए ये सेल्फिश गेम खेल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग वर्तमान में बढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष में अमेरिका का भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगर व्यापार गति जारी रही तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा। इसके साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका से व्यापार करने के फायदे में तो भारत रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा उसे चीन से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चीन से बढ़ा भारत का आयात। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां अमेरिका को भारत का निर्यात स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है, वहीं चीन से भारत का आयात भी काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका को भारत का निर्यात 2.81% बढ़कर 78.31 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीन से भारत का आयात 4.16% बढ़कर 98.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत के रूप में बरकरार है। भारत के पिछले वर्ष के ट्रेंड पर एक नज़र। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का कुल व्यापार 1164.19 बिलियन डॉलर का हुआ था। इसमें 450.06 बिलियन का निर्यात और 714.13 बिलियन का आयात हुआ, जिसमें व्यापार घाटा 267.07 बिलियन का रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा घाटा हमें चीन से हुआ, जहां भारत से इंपोर्ट अधिक करता है। तो आज हमने आपको भारत, अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंधों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभात साक्षी के साथ लगातार बने रहें।